बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू STN TV। बारबरोसा लार की एपिसोड नंबर 4 के आगाज़ में आप देखेंगे इस्कंदरिया शहर दिखाया जाता है, जहां पर बंदरगाह, शहर, बाज़ार, घरों में और तमाम बच्चे अपने अपने कामों में मसरूफ़ होते हैं। वहीं पर एक खातून अपने सराय से 2 आदमियों को धक्का देते हुए बाहर फेंकती है और कहती है कि जाओ अपने कबाड़ खाने में जाओ। इस पर वो नशई शख्स खातून से कहता है कि तुम्हारी इतनी जुर्रत के मुझे धक्का दिया। इसी दौरान एक मुहाफिज उन दोनों आदमियों के दरमियान आन खड़ा होता है और चिल्लाते हुए कहता है, ए वहीं रुक जाओ। इस पर खातून कहती है, गोलम इन्हें दूर ले जाओ, मैं इन्हें देखना नहीं चाहती। इस पर गोलम फौरन ही इन दोनों आदमियों को दूर ले जाता है और खातून वापस अपने सराय में आकर वहाँ खाना खाते हुए 2 आदमियों से मुखातिब होकर कहती है, हाँ तो हम कहाँ थे? देखो मुझे बहुत जल्द एक बहरी जहाज सफ़र पर रवाना करना है। ये सीसली के साहिल पर हो जाएगा। इस साल वहाँ पर जैतून की काश्त बहुत शानदार हुई है। अगर तुम और ज़्यादा रकम कमाना चाहते हो तो तुम्हें इस जहाज़ पर रकम खर्च करनी चाहिए। इस पर यूनानी ताजिर कहता है, मैं वेनस के 100 तलाई के सिक्के अदा कर सकता हूँ इज़ाबेल। और इसी के साथ वहीं पर मौजूद दूसरा ताजिर भी कहता है कि मैं हस्पानवी सिक्के 50 अदा कर सकता हूँ। इस पर इज़ाबेल कहती है, तुम्हारे लिए छापे के सैकड़ों हिस्सों में से एक हिस्सा और तुम्हारे लिए आधा हिस्सा। जब सारा सामान फरोख्त हो जाएगा तो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। ये कहकर इज़ाबेल वहाँ से जाने ही लगती है तो हस्पानवी ताजिर अपनी जगह से उठकर इज़ाबेल का हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम नहीं जानती कि हस्पानवी रियाल कितने का है इज़ाबेल? आधा हिस्सा क्यों? इस पर इज़ाबेल कहती है कि इसकी हैसियत हर जगह मुख्तलिफ है। इसका फैसला तो हम करते हैं कि यहाँ कौन सी रकम ज़्यादा है। इस पर ताजिर खामोशी से इज़ाबेल का हाथ छोड़कर वापसी अपनी जगह पर जा बैठता है और फिर इज़ाबेल गोलम के साथ आगे बढ़ जाती है। गोलम इज़ाबेल को बताता है कि उन्होंने साहिली देहातों से गंदुम ली है और मैंने इसे बंदरगाह पर उतार लिया है। इस पर इज़ाबेल कहती है, कितनी बोरियां हैं? इस पर गोलम कहता है, बहुत ज़्यादा, मेरे पास इनकी गिनती करने के लिए दिमाग नहीं है। इस पर इज़ाबेल कहती है, खूब, अब कहत साली के दौरान इससे खूब रकम बनेगी। मैं इनके साथ इसका लेन देन करूंगी। तुम इन नौजवानों को यहाँ ले आओ। इस पर गोलम फौरन रवाना हो जाता है। इतने में वहीं पर दूसरी जानिब खड़ा शख्स इज़ाबेल से कहता है, हमारे लिए एक मुहाफिज का इंतज़ाम करो, हमारे पास बहुत ही कीमती सामान है। इज़ाबेल, हम इस्कंदरिया छोड़ने से पहले जानते हैं कि तुम हमें एक मुहाफिज नौजवान दो। इस पर इज़ाबेल कहती है, मैं तुम्हें बेहतरीन मुहाफिज दूंगी। वो मुहिम से जल्द वापस आ जाएंगे तो फिर तुम रवाना हो सकोगे। इस पर ताजिर कहता है, ठीक है इज़ाबेल। वहीं सराय में बैठा दूसरा शख्स इज़ाबेल से कहता है, तुम्हारे बेहतरीन मुहाफिज? हाँ, पहले भी मैंने तुम्हारे बेहतरीन मुहाफिजों के लिए जो कुछ किया। इस पर इज़ाबेल कहती है कि हर किसी से गलती होती है जाफ़र। इस पर जाफ़र कहता है, जी हाँ, मैंने भी एक गलती की थी, क्या गलतियों को माफ़ नहीं किया जा सकता? इस पर इज़ाबेल गुस्से से जाफ़र को कहती है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं जाफ़र, मैंने तुम पर एतमाद करके गलती की। इस वक्त मैं अब भी खुद को माफ नहीं कर सकती। जाफ़र को जवाब देने के बाद इज़ाबेल फौरन ही एरिना को आवाज़ देकर कहती है, बावर्ची से कहो एक उम्दा भेड़िया पकाए बादाम के साथ। अरूज जल्द वापस आएगा और मुझे यकीन है इसे उम्दा खाने की याद सताती है। ये सुनकर जाफ़र गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पर होता है सीन चेंज। दूसरी जानिब दिखाया जाता है एक खातून हकीम एक औरत का मुआयना कर रही होती है और वो खातून हकीम से पूछती है, मैं उम्मीद से हूँ आसिया, बोलो ये मेरा वहम तो नहीं? इस पर आसिया कहती है, मैंने सालों से ये काम किया और तुम उम्मीद से हो दिस्तीनिया। इस पर दिस्तीनिया खुशी से उठ बैठती है और कहती है, शुक्रिया। इस पर दिस्तीनिया हकीम से गले मिलते हुए कहती है, अल्लाह तुमसे राज़ी हो आसिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर आसिया कहती है, जब बाबा अरूज वापस आए तो इसे अच्छी खबर सुनाना। इस पर दिस्तीनिया अपनी जगह से उठकर कमरे को साफ करने लगती है और कहती है, मुझे ये साफ करना है। ये देखकर आसिया हैरानगी से कहती है, क्या
क्या तुम इसे नहीं बताओगी? इस पर दिस्तिनिया कहती है मैं चंद हफ्तों के बाद मुकम्मल यकीन करना चाहती हूँ, फिर बताऊंगी। इस पर आसिया कहती है मेरे अल्लाह। इस पर दिस्तिनिया कहती है हम हमेशा ऐसा ही चाहते थे, लेकिन खुदा ने हमें हर बार एक इम्तिहान में डाला। अब मैं अरूज को एक और गलत उम्मीद नहीं देना चाहती। इस पर आसिया कहती है तुम्हें इसे बता देना चाहिए, एक समुद्री मेहमान है, एक कदम यहाँ पर होता है तो अगला कहीं और, चाहे ये एक गलत खबर ही है, इस पर इसे घर पर रोक लेगी, फिक्र ना करो। इस पर दिस्तिनिया कहती है कि तुम किसी गलीज शख्स के हाथों से मेरे घर की इज्जत को पामाल मत करो। मैंने मेरे अरूज के एक लफ्ज़ पर अपना आबाई घर छोड़ा और इतनी दूर चली आई। अगर वो मुझे छोड़ देता है तो मैं समझूंगी वो मेरा अरूज नहीं, और मैं समझूंगी कि ये एक ख्वाब था और गुजर गया। और यहीं पर सीन चेंज हो जाता है। दूसरी जानिब आप देखेंगे कि खज़र सुलेमान उस्ताद के घर आता है और पूछता है तुम्हारे पास बहुत सी किताबें हैं और इसमें ख़जाने का एक भी नक्शा नहीं उस्ताद सुलेमान। इस पर उस्ताद सुलेमान चौंक कर कहते हैं खज़र मेरे बच्चे आओ। इस पर फ़ौरन ही खज़र उस्ताद सुलेमान के हाथ पर बोसा देता है। उस्ताद सुलेमान कहते हैं मैं कुछ दिनों से बहुत कमज़ोर हो रहा हूँ, मैं तुम्हें खुशामदीद कहने नहीं आ सकता, माजरत, यहाँ बैठ जाओ। इस पर खज़र कहता है कोई मसला नहीं। फिर खज़र उठकर दूसरी जानिब जा बैठता है। फिर उस्ताद सुलेमान खज़र से मुखातिब होते हुए कहते हैं निकू ने बताया था तुम आज आओगे, लेकिन मुझे लगा तुम पहले घर जाओगे और शाम में मुझसे मुलाकात करोगे। इस पर खज़र कुछ सोने के सिक्कों से भरी पोटली निकाल कर कहता है हमारे पास इंतज़ार करने का वक्त नहीं, तुम्हें ख़जाने के नक्शे की ज़रूरत नहीं है। खज़र हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें पहले ही कहीं ख़जाना मिल गया है। ये सब कुछ सुलेमान उस्ताद खज़र से कहते हैं। इस पर खज़र पोटली नुमा नक्शा उस्ताद के सामने रखते हुए कहता है कि ये लें, जिसे देखकर उस्ताद सुलेमान हैरानगी से कहते हैं कि जैन और मीम, ये तो जेम्स सुल्तान का है। आखिरकार शहजादा कोरकत इस तक पहुंच ही गया। इसके चचा के वाज़े राजों की एक चाबी थी। इस पर खज़र कहता है मगरबी ज़मीनों में जेम्स सुल्तान के कत्ल होने के बाद शहजादा कोरकत जो चाहिए था वो सब किसी न किसी तरह से मिल गया। इसने बहुत से लोगों को इस्तेमाल किया और खूब रकम खर्च कर कर आखिरकार पहुंच ही गया। ये सुनकर उस्ताद हैरानगी से देखने लगते हैं तो खज़र कहता है बेसुध इन सिक्कों को मत देखें, इनमें से कोई भी चाबी नहीं है। इस पर उस्ताद सुलेमान अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और एक बक्स निकालकर इसे खोलकर इसमें से एक नक्शा निकालकर खज़र के सामने रखते हुए कहते हैं फ्रियुकटेन के पास चाबी होगी। तारीख का सबसे गुनाहगार पादरी, बड़े हर्फों के साथ लिखो, पादरी रेडोगो बोर्जिया, इसने हमारे राजों की एक चाबी हासिल कर ली, लिखो। इस पर खज़र कहता है उस्ताद वो सिर्फ किताब के बारे में जानते हैं, इन्हें राजों की किताब खोलने वाली चाबियों के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। मेरे ख्याल से कि चाबी कभी भी मगरबी ज़मीनों में नहीं पहुंची। जेम्स सुल्तान ने इसे अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को दे दिया है। इसी के साथ खज़र नक्शे पर किसी का नाम लिखता है जिसे पढ़कर उस्ताद सुलेमान कहते हैं क्या शहजादा मुराद, लेकिन वो तो ईसाई हो गया है, रेहोडस जंगजुओं के ज़ेरे असर। इस पर खज़र कहता है तभी मैं इसे वहाँ जाकर मिलूँगा, अगर अल्लाह ने चाहा तो ये राज और सुल्तान फ़तेह के पोतों को इसकी शर्मिंदगी से बचाऊंगा। इस पर सुलेमान उस्ताद कहते हैं लेकिन शहजादे मुराद के अतराफ खतरनाक लोग हैं, पादरी के भेजे खतरनाक जंगजू। इस पर खज़र कहता है वो पैत्रो, वो कलमनोस के जजीरे में है, शहजादे मुराद के बिल्कुल पास। ये वो जगह है जहाँ से शहजादे मुराद को मैं बचाऊंगा उस्ताद। और यहीं पर होता है इस एपिसोड का इख्तिताम। नेक्स्ट एपिसोड के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।